हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म्स में दिए गए हैं और हमको ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर्स होंगे या फिर कैसे कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। तो पहले समझते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर को ब्रीफ में बता रहे हैं क्योंकि कंपोजिट नंबर को हम डिटेल में बता चुके हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हो। ठीक है ना, जिनके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर लेते हैं 4 और 6। तो अगर हम बोलते हैं कि 4 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 और खुद 4। ठीक है, जस्ट वैसे ही 6 का बोले कि 6 को कौन कौन से नंबर्स कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी कि ये सारे क्या है, गिवन नंबर्स के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं और 6 के 4 फैक्टर हैं। तो इन दोनों नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं और 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया क्या होता है। अब हम बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं ना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हैं। तो इनको हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही बता सकते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए। तो चेक करते हैं कि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं या फिर नहीं है। तो जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसको लिखते हैं। तो पहले दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर्स में यहाँ पे एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो दोनों में 13 कॉमन है। तो यहाँ से हम 13 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे आसान सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कॉमन करना। अगर कोई नंबर्स कॉमन हो रहा है तो उसको हम कॉमन करेंगे। जब कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फर्दर 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले इसको हम 2 से करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 39। 39 3 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स में और 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम 78 को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और देख पा रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 दो बार है, तो इसको 13 का इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ था एक्सपेंडेड फॉर्म में, उस नंबर को हम कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको भी हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हैं, तो 2 3 और 13। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर है वो गिवन नंबर्स के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को भी हम कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 और 13 गिवन नंबर्स के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे गिवन नंबर्स के कितने फैक्टर्स निकल के आए, तो यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग फैक्टर्स निकल के आए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं तो गिवन नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमको 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 3 और 13, तीनों इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे कि सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स therefore given number is composite number।
ठीक है, क्लियर है। अगर आप चाहो तो यहीं से भी बता सकते थे कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे? इसको हम 13 इंटू 78 इंटू 1 भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये तीनों फैक्टर्स हो गए इसके। 1 भी तो फैक्टर होता है ना, तो यहाँ पे 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 13 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 78 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो यहीं पे हमको 3 फैक्टर्स दिख गए, तो यहीं से भी बता सकते थे कि ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? या फिर फर्दर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा फॉर्म लेते हैं, मतलब दूसरा नंबर लेते हैं। कौन सा है? 7 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये है, सॉरी इंटू है यहाँ पे, और प्लस 5। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहे हैं? 5 कॉमन दिख रहे हैं, 5 कॉमन कर लेंगे। क्या बच जाएगा? 7 इंटू 6, ठीक है ना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस 1 बच जाएगा। 5 कॉमन किया ना, तो यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 6 जा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, 42 इंटू 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा? 8 और 168 हो गया। ठीक है, अब फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को, तो हो जाएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 6 जा 48, कैरी ओवर 4 40। ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा 1008। ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1009 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 1008 आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 1009 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 भी तो इसका फैक्टर होगा एक, क्योंकि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 1 भी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमको 3 फैक्टर्स यहीं पे दिख गए। अब हम इसको प्राइम फैक्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, जब बड़े नंबर आ जाए तो उसको प्राइम फैक्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे इंटू 1 करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे गिवन नंबर के 3 फैक्टर्स ऑलरेडी हमको दिख रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे सिंस इट हैज मोर देन, या फिर लिख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्लियरली, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको प्राइम फैक्टरेशन करके भी दिखा सकते हैं कि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, या फिर यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे क्या है? इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि 1 भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कहीं दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और खुद से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होगा। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।